अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद पाँचवीं जमात के निसाब में शामिल इब्तिदाई उर्दू का 19वां सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के सबक का उन्वान है नन्ही पुजारन। ये एक नज़्म है और इस नज़्म को आज हम पढ़ेंगे। नन्ही पुजारन के नाम से ये मश्क है, ये नज़्म है और ये लिखी हुई है असरारुल हक मजाज की। चलिए हम शुरू करते हैं। नन्ही पुजारन। एक नन्ही मुन्नी सी पुजारन, पतली बाहें पतली गर्दन, भोर भय मंदिर आई है, आई नहीं है माँ लाई है, वक्त से पहले जाग उठी है, नींद अभी आंखों में भरी है। आंखों में तारों की चमक है, मुखड़े पर चांदी की झलक है, कैसी सुंदर है क्या कहिए, नन्ही सी एक सीता कहिए। धूप चढ़े तारा चमका है, पत्थर पर एक फूल खिला है, चांद का टुकड़ा फूल की डाली, कमसिन सीधी भोली भाली। कमसिन का माना होता है कम उम्र। उसके बाद हम देखें नीचे के जो अशार हैं। कान में चांदी की बाली है, हाथ में पीतल की थाली है, दिल में लेकिन ध्यान नहीं है, पूजा का कुछ ज्ञान नहीं है, कैसी भोली और सीधी है, मंदिर की छत देख रही है, माँ बढ़कर चुटकी लेती है, चुपके चुपके हंस देती है, हंसना रोना उसका मजहब, उसको पूजा से क्या मतलब, खुद तो आई है मंदिर में, मन है उसका गुड़िया घर में। तो ये असरारुल हक मजाज की नज़्म है और यहाँ पर हम देखते हैं अल्फाज माना पहले हल कर लेते हैं, समझ लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पुजारन पूजा करने वाली, भौर भोर मतलब सुबह, मुखड़ा इसका माना है चेहरा, सीता इसका माना है मतलब है रामचंद्र जी की बीवी का नाम, धूप चढ़े मतलब दिन चढ़े, कमसिन इसका माना है कम उम्र, ध्यान इसका माना है गहरी तवज्जो और ज्ञान का माना है इल्म। गौर कीजिए, इस नज्म में शायर ने एक नन्ही मुन्नी बच्ची की फितरत की अक्कासी की है। उसकी माँ उसे मंदिर ले जाती है लेकिन उसका दिल गुड़िया घर में लगा रहता है। अब आप सोचिए, बताइए और लिखिए, इस नज्म में नन्ही पुजारन किसे कहा गया है? नन्ही पुजारन एक बच्ची को कहा गया है। शायर ने आंखों में नींद भरी होने की क्या वजह बयान की है? नींद यानी वक्त से पहले जाग उठी, इस वजह से क्या है, आंखों में उसकी नींद भरी हुई है। नज्म में सीता और चांद का टुकड़ा किसे कहा गया है? लड़की को कहा गया है। शायर ने नन्ही पुजारन के बारे में क्या क्या बातें बताई हैं? तो शायर ने कई बातें बताई हैं। सुबह में मंदिर आना, वक्त से पहले जागना और मतलब आ, उसकी आंखों की खूबसूरती के बारे में बताया और मतलब उसकी कम उम्री के बारे में बताया, उसके सीधेपन और भोलेपन भोलेपन के बारे में बताया, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। नन्ही पुजारन का मन कहाँ है? उसका मन गुड़िया घर में है। जो गुड़ियाँ उसके घर में रखी हुई हैं, वो जगह जहाँ बच्चियाँ अपने छोटे छोटे टॉयज और खिलौने रखती हैं, उसे गुड़िया घर कह सकते हैं। तो उसके बाद हम देखें, ये मिसरे दिए हुए हैं, नीचे दिए हुए मिसरों को मुकम्मल कीजिए। आंखों में तारों की चमक है, नन्ही सी एक सीता कहिए, चांद का टुकड़ा फूल की डाली, पूजा का कुछ ज्ञान नहीं है, माँ बढ़कर चुटकी लेती है, उसको पूजा से क्या मतलब। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के जमा खानों के मुताबिक लिखिए। हम यहाँ देख सकते हैं गुड़िया वाहिद है, तो यहाँ हम लिखेंगे गुड़ियों, थालियाँ और डालियाँ या फिर डालियाँ लिखेंगे, आँखें, बालियाँ, मुखड़ा, इस मुखड़े, तो ये जमा लिख देंगे हम। अब नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए और ख़ाली जगहों में लिखिए। ध्यान, थाली, ज्ञान, मज़हब। आप लिख सकते हैं मुझे ध्यान नहीं है, थाली टूट गई है, आपको कुछ ज्ञान नहीं है, मज़हब सीधा रास्ता बताता है, नींद, मज़हब अमन की बात करता है और नींद टूट चुकी है। तो इस तरीके से हम इसे मुकम्मल कर सकते हैं। उसके बाद हम देखें नीचे दिए हुए लफ्ज़ पतली, हंसना, फूल, कम, सीधी, धूप। नीचे दिए हुए गलत में लिखे हुए लफ्ज़ों को दुरुस्त कीजिए।
यानी आपको इनके क्या करना है, मुतज़ाद लिखने, पतली मोटी, हंसना रोना, फूल कांटे, कम ज़्यादा, सीधी उल्टी, धूप और सर्दी। इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे दिए हुए गलत इमला में लिखे हुए लफ्ज़ों को दुरुस्त कीजिए। मज़हब, ये जो बड़ा है ये नहीं आएगा। मतलब ये तो आएगा, ते नहीं आएगा। खुद, खुद है ये, खा नहीं आएगा। वक्त, ये काफ नहीं आएगा, छोटा बड़ा काफ आएगा। ज्ञान, ये गाफ आएगा, ज्ञान। पुज़ा नहीं आएगा, पुजा आएगा। तो इस तरह से हम इसे मुकम्मल कर सकते हैं। अब नन्ही पुजारन के बारे में 5 जुमले लिखिए आप। उस अशार से उसके बारे में ढूंढ करके लिख सकते हैं। बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुश खत लिखिए। ये देखें, मतलब ध्यान, भौ, घोर भय, थाली और झलक। इस तरह से आप इन्हें मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद अब देखें अमली काम। नन्ही पुजारन नज़्म ज़बानी याद कीजिए, नन्ही पुजारन के खाके में रंग भरिए। उम्मीद है ये सबक समझ में आया होगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।